यहाँ पे एक और यहाँ पे होता है निक्सन का, उसको हम लोग ओपन करके ये रॉड लगाते हैं, रॉड के ऊपर ये लगाया जाता है। ये सारे छोटे छोटे नट बोल्ट से ही लगाया जाता है और इसके बाद इसे हम कनेक्ट करते हैं अपनी किचन में। रियर सीट का यह निचला पोर्शन हमें खोल लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपर पोर्शन फिर फ्लैट नहीं गिरेगा और फ्लैट नहीं गिरने से इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी और फिर सोते वक्त हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये फ्लैट नहीं गिरेंगे। बेड का ये पहला हिस्सा है। ये वो जगह है जहाँ पे हम रॉड को फंसाते हैं। अब हमें ज़रूरत है कुछ रॉड्स की जो ये बेड का स्ट्रक्चर बनाएगा। सीट के जहाँ पे नट लगते हैं उस जगह में हम लगाएंगे इन रॉड्स को। ये कुछ टेपर किया गया है ताकि सीट के जो कंटोर है उसको फिट कर जाए। इससे बहुत ही कम स्पेस लगता है और बहुत सारा स्पेस बच जाता है। सीट को कवर करने के लिए हम इसको इस तरह से एक प्रोटेक्शन डाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे पाने से। अब ये कुछ इस तरह से लग जाते हैं, एक एक इस तरफ और एक उस तरफ। अब इसमें लगेंगे फर्दर रॉड्स। इस जीप पाउच में हम रखते हैं ये सारे नट्स। इसे लूजली पहले लगा देते हैं, बाद में टाइट करेंगे। ये लग गई मोर और लेस। इसको हम टाइट करेंगे। स्लिप काट रहा। अब एक छोर को इस तरफ फंसाएंगे। ये लग गई, यहाँ पे फंस गया। इसे टाइट कर देंगे। एक और नट को भी हम इस तरह से इसे इस तरह से लगा देते हैं और ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। उन रॉड के जरिए इन्हें कनेक्ट करेंगे, लेकिन तब तक ट्रैवल करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरत है ताकि मैं बेड को एटलीस्ट आधा बिछा के रख सकूं और मुझे इसे हिलाना ना पड़े, ताकि इसके ऊपर हम सामान रख सकें और जब मैं सोने की तैयारी करूं तब मैं उसके ऊपर के जो सामान है वो सब सामने ले लूं। उस एरिया में एक लगाने हैं। ये बेसिकली इस तरह से सीट रेल के अंदर में घुस जाता है। एकदम सॉलिड होता है और सबसे बड़ी बात है इस स्पेस में कुछ भी नहीं कवर करता है। लगभग हाफ छोड़ देंगे। देखिए अभी सीट जो है नॉर्मल पोजीशन में है, ड्राइविंग पोजीशन में है और इसे हम ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे और जब बेड बिछाने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस तरह से ये जो रॉड है इसको यहाँ फंसा कर ये बेड को पूरा कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ट्रैवल करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पूरा करेगा। ये भी नॉर्मल पोजीशन पे है और ये बेड तैयार हो गया। ये स्पेस मुझे पूरा मिल जाता है। सीट को हम लोग ऑफ कोर्स फॉरवर्ड कर लेते हैं और झुका लेते हैं। ये रहा किचन यूनिट जो इस तरह से खुलता है। इसके नीचे इस तरह से सिस्टम बना हुआ रहता है और हमारे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ रखने का जगह मिल जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे अपना किचन
और फूड आइटम वगैरह रखते हैं। ये स्लाइड होकर अंदर चला जाता है और इसे हम एक हाइड्रोलिक के द्वारा खुला रखते हैं, ताकि ये हमेशा खुला रहे जब ज़रूरत पड़े, ताकि हम यहाँ से सारा सामान निकाल सकें जब ज़रूरत पड़ा। और इसे हम बंद कर देते हैं और ये इस तरह से बन जाता है बेड। अभी हम 2 स्लैब और उसके अंदर में लगाएंगे और इसमें बेड सेटअप करके दिखाएंगे। ये 2 स्लैब लग जाता है। ये स्लैब लगाने के पहले हम ये रॉड लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। एक पहला स्लैब इस तरह से जाता है और ये आगे निकल जाता है सीट के एकदम एंड में। दूसरा जाता है यहाँ पर। एक और स्लैब छोटी सी यहाँ लग जाता है और इस तरह से हमारा बेड बन गया। एक फोम का जो 3 इंच फोम है फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट, वो यहाँ डाला जाता है। और दूसरा जो थोड़ा सा शेप में कटा हुआ है वो इस तरह से डाला जाता है। ये शेप इसलिए क्योंकि ये जैसे नीचे उतरता है वो नैरो हो जाता है। हमें यहाँ पे 4 फीट चौड़ाई मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 फीट ही मिल पाता है। अब ये फाइनल प्लेस जो इस तरह से लगता है और ये बेड हमारा बन गया। द वर्ल्ड बेस्ट नेक्सन सेटअप। इससे अच्छा सेटअप और कोई भी नहीं बना पाया। अब इसमें डाल देंगे चादर। सो ये रहा अपना बेड। ओह लव इट। उल्टा ही सोना पड़ रहा है। बारिश से तो बच सकते हैं, नहीं बच सकते। इसी तरह के बेड सेटअप वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।